आप जेल जाने की बात कर रहे हैं, सूचना है किस क्या मामला है? क्यों जेल जाएंगे? हमारे कुछ समाजवादी साथियों पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में बंद किया गया है और जिसके साक्ष्य प्रमाण मुझे आए हैं। तो जिन साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं उसके साक्ष्य प्रमाण मेरे पास है कि फर्जी है। कानूनी रूप से तो लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन नैतिक रूप से हम उनके साथ इस संघर्ष में हैं। हम जानते हैं कि किस लेवल को इस तरह फंसाया जा रहा है। मैं उन साथियों से मिलने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हो। मेरी पहचान आप लोग जानते हैं। चाहे मेरा घर परिवार है, अगर कोई सही में अपराध करेगा तो मैं पार्टी के नाम पर भी नहीं या परिवार के नाम पर भी नहीं खड़ा होता हूँ। लेकिन अगर किसी निर्दोष को फंसाकर दुर्भावनावश जेल में रखा जाएगा तो उसकी लड़ाई में सड़क पर भी लड़ूंगा, न्यायालय में भी लड़ूंगा और सदन में भी लड़ूंगा। कितने लोग जेल भेजा गया? 3-4 लोग हैं, उसमें एक जनार्दन समदर्शी हैं और 3-4 और साथी हैं। लिस्ट बनी हुई है। मैं 12:30 बजे आज जेल में जेल को देखना भी चाहता हूँ। जेल की लगातार शिकायतें भी आ रही है तो जेल का निरीक्षण भी करूँगा। किस आपकी जनता आपका इंतजार कर रही थी मऊ में, अभी कब तक आप मऊ में उनसे मिल सकते हैं? मैं 30 तारीख तो हुई, मेरा इंतजार क्या करें। मैं तो सबसे ज़्यादा आने वाले सांसद हूँ। इस बार पार्लियामेंट ख़त्म होते ही आप लोगों को जानकारी है और आप लोगों को इस बात की खुशी भी होगी कि मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसदों से इनविटेशन था, जहां वो हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की सोच, समाजवादी सोच, समाजवादी पार्टी के बारे में 27 वाले होने वाले चुनाव में क्या होने की उम्मीद है, इस पर से लेकर यूक्रेन और ट्रंप तक की चर्चा हुई। उसमें मेरे परफॉर्मेंस के आधार पर मेरे परफॉर्मेंस में, जो कि अब तक का सदन में 100% रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय एवरेज और स्टेट एवरेज 11.8 है। मैं 27 बार डिबेट में पार्टिसिपेट किया हूँ। 31 सवालों का राष्ट्रीय एवरेज है। मेरे 67 सवाल सदन में आए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रभावित होकर वहाँ बुलाया गया था। वहाँ मैंने, चूँकि हम बाहर जाते हैं तो हम भारतीय हैं, हिंदुस्तान है, हमारे देश में भले मतभन्नता हो सकती है, लेकिन विदेश जाकर देश की शिकायत तो हम करेंगे नहीं। जो विदेश नीति के अनुरूप जो बातें थी हमने वहाँ कहा। उसके पहले आप लोगों को जानकर ये भी खुशी होगी कि फ्रेंच के सरकार ने फ्रेंच एम्बेसडर के माध्यम से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया था डेलीगेशन के साथ ब्रेकफास्ट पर। राजनीतिक, सामाजिक और हमारे दृष्टिकोण को समझने के लिए, भारतीय राजनीति को समझने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे डेलीगेशन को लीड करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, जिस डेलीगेशन में अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी, सांसद प्रिया सरोज, सांसद श्री अक्षय यादव जी और इकरा हसन थी, उस डेलीगेशन के साथ जाकर मैं फ्रांस सरकार के प्रतिनिधि एम्बेसडर के सामने भी भारत की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, हमारे वर्तमान समय में विश्व के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर क्या हमारे विचार है, समाजवादी विचार है, इस पर हमारी चर्चा हुई। तो मैं जो इस बात को चुनाव के दौरान को कहा करता था कि आपकी आवाज़ खो गई है, पंडित अलगू राय शास्त्री से लेकर स्वर्गीय कमलनाथ राय जी तक की आपकी आवाज़ दुनिया सुनती थी, मैं अपने उस वादे पर खरा उतरा हूँ। सदन ही नहीं, यूरोप के देश भी मुझे बुला रहे हैं और मैं हमसे समझना चाहते हैं। इसके लिए मैं घोसी की जनता को, घोसी की जिनको मैं मालिक कहता हूँ, घोसी के मालिक को, आप पत्रकार साथियों जिन्होंने मेरा सकारात्मक सहयोग किया, किसी भी दबाव में आए बिना सच को दिखाया आप चुनाव के दौरान, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वचन देता हूँ कि जिस उम्मीद और भरोसे से घोसी की मालिकों ने ऐतिहासिक वोट से, इतनी बड़ी जीत तो कभी नहीं हुई थी। भविष्य में अगर रिकॉर्ड भी टूटेगा तो राजीव राय ही तोड़ेंगे, कोई और तो संभावना नहीं ये कर पाएगा। तो उस उम्मीद और विश्वास पर मैं ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस में भी आपने देख लिया, सदन में मेरे परफॉर्मेंस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जिले में 16 सड़कों का लोकार्पण, जो बरसों से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, नहीं हो रहा था। मैंने 6 महीने का टाइम दिया और अधिकारियों को बताया कि जेल भेजूंगा। 6 महीने में सड़कों का निर्माण हो गया। सबसे ज़्यादा 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा गरीब, मरीज, असहाय लोग जिनको गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे और कहीं उम्मीद नहीं दिख रही थी, उनका इलाज के लिए मैं सरकारी धन मुहैया करवाया हूँ। व्यक्तिगत रूप से लगातार करता ही रहता हूँ।
सांसद निधि से तमाम कार्य जो चल रहे हैं उसकी सूचना मैं 4 जून को लिस्ट आपको दूंगा जब 1 साल पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सहयोग और आशीर्वाद और मार्गदर्शन से, और मैं पत्रकार साथियों से भी कहता हूं कि आप समाज का वो आईना हो जो सबको दर्पण दिखाते हो। अच्छा जमाल साहब द्वारा